ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 5.1 सेकेंड क्वेश्चन से हम लोग चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको थ्योरी को पढ़ के बताना है कि वो एपी है या नहीं है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में है। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। 5 क्वेश्चन दिए हैं आपको, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस गिवन है और एपी की स्टार्टिंग की 4 टर्म्स आपको लिखना है। 4 टर्म्स का पूछा है, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स हमको बताना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, सर ए गिवन है 10 और कॉमन डिफरेंस कितना है 10, गिवन डेट ए कितना गिवन है सर 10, डी कितना गिवन है 10। क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। देखिए फर्स्ट 4 टर्म क्या बनती है, पहली टर्म तो यही आएगी ए, सेकेंड टर्म आएगी ए प्लस डी, डी को ऐड करते जाओ, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्लियर हो गया सभी को। तो पहला टर्म कितना है 10, फिर कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, फिर कितना है 10 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू 10 तो कितना हो गया 30, 10 प्लस 3 इंटू 10 तो कितना हो गया 40। क्लियर हो गया सभी को। अब ये बाकी 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आप लोग मुझे 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए और 4th वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। बाकी ये 2 आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए और ये दोनों सॉल्व करके मुझे अभी दिखाइए। बाकी जो सेकंड और थर्ड वाला है बहुत सिंपल है, आप लोग इसको घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, 5th क्वेश्चन में सर कॉमन जो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है -1.25 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है -0.25। ठीक है, पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे कितना है -1.25, फिर a प्लस डी, ए का वैल्यू कितना है -1.25, फिर कौन सा साइन है बेटा प्लस का, डी का वैल्यू कितना है माइनस। 2 साइन हम एक साथ नहीं लगा सकते इसीलिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं उसको, और हमें पता है कि एक माइनस है और एक प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस आ जाएगा, और अगर दोनों माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो कितना बच रहा है यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा बेटा, नहीं 2 माइनस ऐड हो रहे हैं बेटा, दोनों माइनस के है ना, 2 माइनस ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.50, किसका माइनस का, 1.50। ठीक है, अब ये वाला टर्म देखते हैं। ए का वैल्यू कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है -0.25। ये एज इट इज लिखते हैं, ये माइनस आगे लगा देते हैं और 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो कितना हो गया 0.50 हो जाएगा। दोनों माइनस के 8 कर दो, कितना आ जाएगा -1.75। यहां पर आ जाइए, ए का वैल्यू कितना है -2.5 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है -0.25। इसको एज इट इज लिखते हैं वापस, ये माइनस आगे आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 0.75 और इसको ऐड कर लो कितना आ रहा है -2, पीछे 0 लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो -2। क्लियर हो गया सभी को। तो ये 4 टर्म आ गई इसकी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बच्चों देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास में है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये 4 क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें हमें क्या बताना है, फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए सर, फर्स्ट वाले में हमारे पास एपी क्या गिवन है 3 1 -1 -3। अच्छा देख के ही पता चल रहा है फर्स्ट टर्म तो 3 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3, और अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से तो 3 से 1 पे जाने के लिए कितना माइनस किया होगा, फिर इसमें से -2 किया होगा तो माइनस का 1 आ गया, फिर -2 क्या होगा तो -3 आ गया, तो फर्स्ट टर्म 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस -2 हो गया।
क्लियर हो गया सभी को? इसको हम सिस्टमैटिक तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन डालेंगे, गिवन एपिस क्या है 3 1 -1 -3 डेट डेट डेट। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सर? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। सेकेंड टर्म कितना है सर 1 और फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन और बता देता हूं, ये वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें जो एपी गिवन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डेट डेट डेट। ठीक है, फर्स्ट टर्म बताइए कितना है सर 1/3, ये फर्स्ट टर्म होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सर? सेकेंड वाली टर्म में से a2 - a1। सेकेंड वाली टर्म 5/3, फर्स्ट वाली टर्म 1/3। 3 हमारा एलसीएम आ गया, 5 में से 1 माइनस हुआ 4, 4/3। ये फाइनल आंसर। समझ में आया सभी को? नोट कीजिए इसको। ये बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग घर पे ट्राई करेंगे इनको, ठीक है। बच्चा अगला क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सबसे पहले हम लोगों को ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन कौन सा एपी है। और एपी चेक करने का एक ही तरीका होता है, सभी जगह पर कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। ये हमने जब बेसिक लेक्चर इसका पढ़ा था वहां पर ये सीखा था कि कॉमन डिफरेंस सभी जगह पर सेम होगा तभी वो एपी होगा। अगर वो एपी हुआ, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी हुआ तो हमें उनके बीच का कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और आगे की 3 टर्म्स और लिखना है। क्लियर है सभी को? मैं कुछ क्वेश्चन जो इसमें डिफिकल्ट है वो आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 4 8 16 डेट डेट डेज, ठीक है। बच्चों बोर्ड पे ध्यान लगाओ सभी। फर्स्ट हम पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d1। कैसे निकालेंगे? a2 - a1, फिर d2 निकालेंगे, a3 - a2, फिर d2 हो गया, फिर d3 निकालेंगे, a4 - a3। ठीक है सर, फर्स्ट निकालते हैं a2 - a1, 4 - 2 कितना आ रहा है बेटा 2। एरो का साइन लगा के आप लिखते जाएं, ठीक है। a3 कितना है 8 माइनस a2 कितना है 4 माइनस क्या कितना है 4। ये हमेशा a1 होगा, a2, a3 और a4। a4 - a3, a4 कितना है 16, a3 कितना है 8, कितना आ रहा है ये 8। अभी देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखिए, ये 2 आया, ये 4 आया, ये 8 आया, तो हम लिखेंगे हियर d1 इक्वल नॉट d2 इक्वल नॉट d3, सो इट इज नॉट एन एपी। देयरफॉर करके लिख लीजिए, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। क्लियर हो गया सभी को? क्योंकि यहाँ पर सभी जगह पर कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है और हमने स्टार्टिंग बेसिक में सीखा था कि एपी तभी फॉर्म हो सकता है जब एक फिक्स्ड नंबर को बार बार प्लस किया जाए या एक फिक्स्ड नंबर को बार बार माइनस किया जाए। अगर स्टार्टिंग में इन्होंने 2 जोड़ा था तो बार बार कितना जोड़ना था 2 ही जोड़ना था, तो ही एपी बनता। अब ये एपी नहीं बन रहा है तो ना ही आगे हम कॉमन डिफरेंस इसका निकाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि अलग अलग कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो आगे 3 टर्म्स भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसने बोला अगर एपी बनेगा तो ही आगे की 3 टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये नोट कीजिए फटाफट। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, थर्ड भी आप ट्राई करेंगे, फोर्थ भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोगों को बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। सॉल्यूशन डालेंगे, एक बार ये जो भी गिवन है इसको लिख देंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, देखो ये आपका a1 है, a2 है, a3 है और ये हो गया a4। फर्स्ट क्या निकालते हैं d1, कैसे निकालते हैं a2 - a1। a2 का वैल्यू कितना है 3√2, a1 कितना है माइनस का 3, इससे क्रॉस हो गया, कितना बच रहा है √2, तो d1 का वैल्यू कितना आ गया बेटा √2।
इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब D2 निकालते हैं। A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 कितना है? 3 प्लस 2√2 माइनस कितना करना? A2 को। देखो यहां पर बीच में ऑलरेडी प्लस साइन है, इसीलिए इसको आप कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में। यहां पर मिस्टेक मत करना, ठीक है? तो जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 प्लस 2√2, ये प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी, ये प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी, ठीक है? तो 3 से 3 क्रॉस हो गया। अब बताइए 2√2 में से √2 माइनस हुआ तो कितना बचा? सर √2 बचेगा, बचेगा ना? ये कितना था? 2√2 और ये कितना है? 1√2। 2√2 में से 1√2 गया तो कितना बच रहा है? 1√2, ठीक है? D3 निकालेंगे। D3 कैसे निकल रहा है? A4 माइनस A3। A4 कितना है? 3 प्लस 3√2 माइनस किसको करना है बेटा? इसको माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिख लें 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट ओपन करना, साइन चेंज कर देना, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये क्रॉस हो गया। अगेन 3√2 में से 2√2 माइनस किया तो कितना है? √2। अभी कॉमन डिफरेंस सभी जगह पर कितना आ रहा है बेटा? √2 आ रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे हियर D1 इक्वल है D2 के और D2 इक्वल है D3 के, देयरफॉर इट इज एन AP। ये क्या बन गया? एक AP बन गया, ठीक है? अभी बोर्ड पे ध्यान लगाइए, ये AP बन गया है, ठीक है? अब उसने क्या क्या पूछा था? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया कितना आ रहा है? √2। और क्या लिखना है? 3 मोर टर्म्स आगे की लिखना है, 3 आगे की और टर्म्स लिखना है, ठीक है? तो हम यहाँ लिखेंगे 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स। देखिए कहां तक टर्म्स हो चुकी है? सर ये वाली होती है टर्म आपकी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब आगे की टर्म्स क्या आएगी? A प्लस 4D, एक ये वाली टर्म, A प्लस 5D और A प्लस 6D। ये 3 टर्म्स हमें निकालना है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, A और D दोनों गिवन है। A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 3 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना आया? √2। तो कितना हो गया बेटा? 3 प्लस 4√2। ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर √2 है, इसके पास √2 नहीं है, बस इतना ही होगा ये, ठीक है? ये वाला टर्म निकालो। A प्लस 5D, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5√2। A प्लस 6D, 3 प्लस 6√2, यहाँ मैंने इंटू लिखा था, ठीक है? तो ये कितना आ गया? 3 प्लस 6√2। ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आगे की 3 और टर्म्स कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा, पहली टर्म होती है A, दूसरी टर्म होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। क्लियर हो गया सभी को? नोट कीजिए बेटा इसको। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये 8। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। बताइए डायरेक्टली, मुझे बताइए ये AP है या नहीं है? AP है या नहीं है? अच्छा 2 में मैं 0 प्लस करूं तो कितना आएगा? 2 में फिर 0 प्लस करूं तो 2 में फिर 0 प्लस किया तो क्या मैंने कॉमन डिफरेंस चेंज किया? हर बार कितना प्लस कर रहा हूं? तो AP बन रहा है ना? आ रहा है समझ? तो यहां पर देखिए A2 का वैल्यू कितना है? -1/2, फिर माइनस साइन। A1 का वैल्यू कितना है? -1/2। तो अभी मैंने बताया था माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना आ रहा है? 0। इससे ये भी कितना आएगा? 0। ये भी कितना आएगा? 0। तीनों आपस में बराबर है, ये AP होगा। तो आगे के और टर्म्स लिखना है तो वो भी कितना आएंगे? -1/2, -1/2, -1/2। अब पूरा सॉल्व करके बताना उसको कैसे। जैसे फर्स्ट टर्म कितना है? -1/2। 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 0। तो कितना बचा? -1/2। फिर -1/2 प्लस 5 इंटू 0 तो कितना आया? -1/2। -1/2 प्लस 6 इंटू 0 कितना आया? -1/2। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, नोट कीजिए। अगर सेम लिखा हुआ है ना, समझ जाओ वो AP है, उसमें हर बार किसको प्लस किया गया है? 0 को प्लस किया गया है। क्लियर है सभी को? अच्छा जैसे ये क्वेश्चन आ गया 5 5 5 5,
ये एपी है या नहीं है? ऑब्वियसली है सर, हर बार कॉमन डिफरेंस 0 प्लस किया गया है इसमें। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसको नोट कीजिए बेटा जल्दी। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन एक्स वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया ये 10 क्वेश्चन हमारे पास में है। ए 2a 3a 4a। अच्छा देख के पता चल रहा है क्या सर? a प्लस करेंगे 2a हो जाएगा, a प्लस करेंगे 3a हो जाएगा, a प्लस करेंगे 4a हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस a का चल रहा है, अगली टर्म आ जाएगी 5a 6a 7a। सॉल्व कर लेंगे आप लोग सभी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 11 वाला क्वेश्चन ले आप। ठीक है, 11 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास में बेटा, ए का स्क्वायर ए का क्यूब ए का पावर 4 डेड डेड डैश। ठीक है, अच्छा बोर्ड पे ध्यान लगाएंगे सभी लोग। D1 पहले कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। ये आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। A2 कितना है बेटा? A का स्क्वायर। A1 कितना है? A। अच्छा माइनस होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर एज इट इज रहेगा। D2 निकालो। A3 कितना है? A का पावर 3। A2 कितना है? A का पावर 2। माइनस होगा? नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि पावर दोनों के डिफरेंट है। इतना कर सकते हो आप कि A का स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा A माइनस 1, और यहाँ पर A कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा A माइनस 1। बट फिर भी देखो यहाँ पर A आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? A का स्क्वायर आ रहा है, इसीलिए मैंने आगे सोल्व नहीं किया, तो सेम बन ही नहीं रहा, इसलिए आप इतना ही छोड़ दो इसको। A4 माइनस A3, A का पावर 4 माइनस A का पावर 3, तो ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इट इज नॉट एन एपी। फिनिश हो गया। आगे 3 टर्म्स इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, एपी नहीं है तो। क्लियर हो गया सभी को बेटा? ठीक है, नोट कीजिए बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं एक्स डबल आई वाला, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में है √2 √8 √18 √32 सो ऑन। ठीक है, चलिए बच्चों बोर्ड पे ध्यान लगाना। पहले हम लोग D1 निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। √8 में से माइनस करेंगे कितना? √2। अभी आपको पता होना चाहिए कि √6 नहीं आएगा बेटा। √8 क्या होता है? देखो √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8, और 2 का पेयर बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2√2। तो ये 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2√2 माइनस कितना? √2। तो 2√2 में से √2 माइनस हुआ, कितना बचा रहा है? √2 बच रहा है। क्लियर है सभी को? फिर D2 निकालते हैं। A3 टर्म में से A2 माइनस करते हैं। A3 कितना है? 18, और A2 कितना है? 8। ठीक है, अभी 18 को देखिए आप, 18 के क्या क्या बन सकते हैं इसके अगर हम बनाए? 3 इंटू 3 यही बनेगा। ठीक है, 3 3 जा 9, और 9 का इसमें क्या, यहाँ से आ जाएगा 3 का पेयर, तो 3√2। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3√2, और 8 का कितना आया था? अभी हमने निकाला था 2√2। 3√2 में से 2√2 माइनस किया, कितना आ रहा है बेटा? √2। क्लियर है सभी को? अब D3 पे आ जाइए। A4 कितना है? 32 माइनस 18 √18। 32 का कितना बनेगा बेटा? 4√2। आप बना के देखिएगा, 5 बार रूट के अंदर 2 2 2 आएगा तो 2 पेयर बाहर आएंगे, उसमें से माइनस करना। 18 का कितना बना था? 3√2। तो 4√2 में से 3√2 माइनस किया, कितना बच रहा है? अब बताइए क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? यस सर, सभी जगह कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? D1 D2 D3 तीनों सेम है, सो इट इज एन एपी। और हियर D इज इक्वल टू कितना बेटा? D इज इक्वल टू कितना आ गया? √2। अब मोर 3 टर्म्स, तो कौन सा आएगा? ये हो गया A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ठीक है, अच्छा बताइए A का वैल्यू कितना है सर? √2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना है? √2। तो ये कितना हो गया बेटा? √2 प्लस 4 √2, तो कितना आ गया? 5 √2। ठीक है,
फिर a का वैल्यू कितना है √2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है √2, तो ये कितना हो गया बेटा √2 प्लस 5 √2, तो ये हो गया 6 √2। ठीक है, a प्लस a का वैल्यू कितना है √2, 6 इंटू डी का वैल्यू कितना है √2, तो ये कितना हो जाएगा √2 प्लस 6 √2, तो कितना आ जाएगा 7 √2। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अगर हम यहाँ एपी पर यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं तो इसने सारी वैल्यूज रूट के अंदर लिखी है, रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा है। और हमें पता है कि रूट से अंदर कोई भी संख्या बाहर तभी निकलती है जब उसके पेयर बनते हैं। अच्छा, ये 5 बाहर आया होगा, इसका मतलब यहाँ 5 अंदर कितनी बार होगा 2 बार होगा, तभी तो बाहर आया। और एक बार √2, ये 2 तो ऑलरेडी अंदर है, तो कितना हो गया ये बताइए। अब 25 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो गया 50, तो ये हो गया √50। क्लियर है सभी को। यहाँ पर 6 बाहर आया, इसका मतलब 6 अंदर कितनी बार होगा 2 बार होगा, तो 36 का 2 में क्या कितना आ गया 72, 72। यहाँ पर 7 बाहर है, अंदर कितनी बार होगा 2 बार होगा, 7 इंटू 7 इंटू में कितना आ गया 2, 7 7 का कितना होता है 49, और 49 का किस में मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो कितना हो गया 98। ये हमारी 3 मोर टर्म्स आ गई। क्लियर हो गया सभी को। सर आपने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आगे कोई भी पेयर बाहर नहीं निकाला, इसीलिए मैंने भी सारे जो वैल्यूज थी वो रूट के अंदर लेके आया हूँ। क्लियर हो गया सभी को। अब बेटा इसके जो भी बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं बहुत सिंपल है, आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, ठीक है, आ जाएंगे। और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे आप लोग कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Welcome to your one channel, Aryan Education Institute. Here you get all 10th NCERT solutions with basic understanding and physics solutions. If you like my way to teach you, please like and subscribe my channel. Thank you very much.